Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the meaning and objectives of environmental scanning. And today we are going to discuss process of environmental scanning. In this process, there are 4 steps. First one is monitoring, second searching and scanning, third one is forecasting and the fourth one is evaluation and assessment. देखो, सबसे पहले आप क्या करते हो, जब आपने एनवायरनमेंट को स्कैन करना है तो आप अपने अलग अलग जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें जस्ट मॉनिटर करते हो. ठीक है, उन्हें आप अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं. ठीक है, और किस किस मतलब अलग अलग सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन से आप उन्हें कलेक्ट करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलो. फर्स्ट वन इज मॉनिटरिंग. इट मीन्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अफेक्ट द बिजनेस and to identify published or unpublished sources of information which affect our business. देखो, मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है कि आप अलग अलग बिजनेस के जो फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, उन्हें आप समझते हैं, उनके इम्पैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि किस पर्टिकुलर फैक्टर का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. ठीक है, और आप आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब वो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं आपके, लाइक आपके न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन, जर्नल्स, गवर्नमेंट की कोई भी पब्लिकेशंस हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की पब्लिकेशंस हैं अगर, या फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होती हैं. ये सभी वो आपके सोर्सेज हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करते हैं. राइट नाउ सेकेंड पॉइंट इज सर्चिंग एंड स्कैनिंग. देखो, जब आप मॉनिटर कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे कि मेरे पर्टिकुलर ये फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, अब आप क्या करते हो, उनके बारे में डीपली नॉलेज गेन करते हैं. ठीक है ना, आप जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी उसके अपने पास कलेक्ट करके रखेंगे सो दैट जब भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, एग्जीक्यूटिव्स को नीड पड़ेगी, आप उससे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. राइट, चलो डिस्कस करते हैं. क्या लिखा देखो, सर्च एंड स्कैनिंग आर नीडेड टू मैनेज द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सर्च और स्कैनिंग क्यों चाहिए होती है, ताकि आप अपनी टाइमली आपके पास अवेलेबल हो जाए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, a number of organizations have clipping service which constantly scan newspapers, periodical, etc. and prepare clippings containing information required by different departments or executives of organizations. देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लो, जब आप किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर में एंटर करते हैं. ठीक है, आपको सबसे पहले पता होता है कि मेरा ये सिलेबस है, तो वो क्या हो गया, आपका मॉनिटरिंग हो गया. आपने पहले जान लिया ना, एक ओवरव्यू ले लिया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को हमने स्टडी करना है. देन अब हर इंडिविजुअल टॉपिक्स को आप डिस्कस करते हैं, आप उसके नोट्स प्रिपेयर करके रखते हैं ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उस टाइम को आपको इधर उधर सर्चिंग ना करनी पड़े. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को, रिक्वायर्ड टॉपिक्स को अपने पास कलेक्ट करके रख लेते हैं, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ नोट्स. आप नोट्स प्रिपेयर करते हैं. सिमिलरली बिजनेस भी क्या करता है, सबसे पहले मॉनिटर करेगा कि जो जो उनके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेगा जस्ट. ठीक है, सेकेंड स्टेप पे वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फैक्टर्स के बारे में डीप नॉलेज गेन करेगा, और ताकि जब भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हो उसको आप टाइमली यूज़ कर सको. ठीक है, तो आजकल क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ना क्लिपिंग सर्विस को भी यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, वो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, न्यूज़पेपर्स को, पीरियोडिकल, जर्नल, मैगजीन्स, इन सभी को क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे स्कैन करते हैं. राइट, और एक छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना लेते हैं, छोटी छोटी मतलब एक तरह से जो उन्हें लग रहा है ना कि ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है या डिपार्टमेंट्स मांग सकते हैं, एग्जीक्यूटिव्स मांग सकते हैं, उनको एक मतलब उनका एक बोल सकते हैं मेंटेन कर लेते हैं, उसे रिकॉर्ड रख लेते हैं उसका. ठीक है, many organizations have management information system for systematic gathering, processing, storing and providing information. आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मतलब मेंटेन कर रही हैं ताकि उन्हें सिस्टमेटिकली वो गैदर कर सके इंफॉर्मेशन को, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके, स्टोर कर सके, और जब उसे वो रिक्वायर्ड होगी इंफॉर्मेशन उनको वो यूज़ भी कर सके. राइट, थर्ड वन इज फॉरकास्टिंग. देखो,
अगर आप मॉनिटर करते हैं या फिर आप स्कैन करते हैं तो उससे आपको सिर्फ और सिर्फ पिक्चर मिलेगी कि क्या ऑलरेडी हो चुका है या क्या हो रहा है, मीन्स पास्ट और प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। लेकिन अगर आपने स्मूथ कंडक्ट करना है अपने बिजनेस को तो आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है ना। आप प्रेडिक्शंस भी लगाओ, क्योंकि अगर आप प्रेडिक्शंस नहीं लगाएंगे, आप जस्ट प्रेजेंट और पास्ट को ही देखते हुए काम करते जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत एस्टिमेशंस देखो होना ही कंपलसरी है, ठीक है ना। टारगेट तो होना चाहिए ना आपका भी। तो सिमिलरली क्या होता है, सिर्फ मॉनिटरिंग या स्कैनिंग आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता, आपको फॉरकास्टिंग भी करनी होती है, ठीक है। देखो, मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड व्हाट इज हैपनिंग, राइट। हाउएवर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स अ फ्यूचर ओरिएंटेड। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हो तो आपको फ्यूचर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ मॉनिटर करने से, सिर्फ स्कैनिंग करने से आपका काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी फ्यूचर ओरिएंटेड। सो forecasting is an essential element in environmental analysis. Okay. देखो, forecasting होता क्या है? Forecasting is concerned with estimation of direction and intensity of change in environmental factors. Forecasting का एक जनरल मीनिंग क्या होता है इस टर्म का, कि आप प्रिडिक्शंस लगा रहे हैं, ठीक है ना। और प्रिडिक्शंस किस चीज़ की होती है? फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। ऑब्वियसली प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ऐसा होगा, तो वो आपकी फ्यूचर से रिलेटेड होती है। तो आप यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो किस डायरेक्शन में, कितनी इंटेंसिटी में वो चेंज होंगे, ठीक है। आपने जस्ट एक एस्टिमेशन लगाना है ताकि आप बाकी के डिसीजन अपने उसके अकॉर्डिंगली लोगे। Forecasts of important components of business environment like economic environment, social environment, technological environment, and political environment help in formulating plans and strategies. देखो, अब आप अगर इन जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, इनकी फॉरकास्टिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट क्या होगा आपको। देखो, आपको पता है कि मे बी पर्टिकुलर फैक्टर में इन फ्यूचर आपको चेंज दिखने में मिले, लाइक हम बोलते हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज हो, तो आप अपने प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी पॉलिसीज उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे ना। तो ये जो फैक्टर्स के बारे में अगर आप फॉरकास्टिंग करते हैं, दे विल हेल्प यू इन फॉर्मुलेटिंग योर प्लान्स एंड स्ट्रेटेजीज इन वेल मैनर। देखो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल forecasting the general economic conditions, per capita income, growth rate of population, expenditure pattern of population, technological advancement, etc. plays a vital role in business decision making and strategy formulation. देखो, ये आपको सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि इन पर्टिकुलर फैक्टर्स की अगर आप मतलब नॉलेज रखते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, तो ये आपको हेल्प करता है एक बिजनेस मेकर को, डिसीजन मेकर को, कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करे अच्छे प्रॉपर मैनर में, सो दैट अपने उनके जो भी गोल्स हैं, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो आपके इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में क्या हो, अचीव हो जाए। प्लस अपने बिजनेस की स्मूथ कंडक्टिंग करने के लिए भी सभी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। देखो, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स करे हैं, मॉनिटरिंग, सर्चिंग एंड स्कैनिंग एंड फॉरकास्टिंग, ठीक है। तो आपका इन तीनों पॉइंट्स पे ही ये प्रोसेस एंड नहीं हो जाता है, ये आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं करंट सिचुएशंस की और फ्यूचर सिचुएशंस की, राइट। लेकिन हमें इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इन्हें असेस करना पड़ता है, ताकि हमें ये चीज़ पता चल सके कि इन पर्टिकुलर फैक्टर्स का हमारे बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, कितने लेवल तक, कितने एक्सटेंट तक वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम अपनी अप्रोप्रिएट काउंटर स्ट्रैटेजीज बना पाएँ टाइमली, राइट ना। टाइमली बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें स्ट्रैटेजीज को फ्रेम आउट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई अपॉर्चुनिटी है हम उसे अवेल कर पाएँ। अगर हमें लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर फैक्टर में चेंज आने से हमें थ्रेट है, तो हम उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए मतलब अपनी पॉलिसीज बनाएं, सो दैट वी कैन फेस दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। चलो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखो हमारे पास इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, राइट। मॉनिटरिंग, स्कैनिंग एंड फॉरकास्टिंग आर नॉट एंड्स इन इटसेल्फ. They simply provide information regarding current situations, current business environment and future business environment. देखो, मॉनिटर करने से आपको, स्कैन करने से आपको करंट बिजनेस एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। जब आप फॉरकास्टिंग करते हैं, देन यू टेक फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट्स इंफॉर्मेशन. बट इन असेसमेंट
We identify and evaluate as to how these environmental changes will affect our business so that appropriate counter strategies can be made well in time. ताकि देखो हमें क्या करना होता है, इन सभी फैक्टर्स को इवेल्युएट करना है, असेस करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इन फैक्टर्स का क्या अफेक्ट होगा हमारे बिजनेस पर, सो दैट वी कैन प्रिपेयर ourselves और वी कैन मेड अप्रोप्रिएट काउंटर स्ट्रैटेजीज इन वेल मैनर, टाइमली बेसिस पर आप इन्हें फ्रेम आउट कर सको. देखो बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था आपका. ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया आज के टॉपिक में? प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग और एनवायरमेंटल एनालिसिस. राइट, 4 पॉइंट्स थे हमारे पास प्रोसेस में. फर्स्ट है आपका मॉनिटर. इट मीन्स जस्ट आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशंस को. ठीक है, प्रेजेंट जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके बारे में आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो. अब आपको पता चल गया कि ये पर्टिकुलर फैक्टर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं. अब आप उन्हें डीपली एनालाइज करेंगे, डीपली सर्च करेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को स्कैन करेंगे. सो सेकंड पॉइंट है सर्चिंग एंड स्कैनिंग. देन अब सर्च कर लिया, स्कैन कर लिया, ये तो आपको करंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमें फ्यूचर ओरिएंटेड भी होना पड़ता है अगर हम सक्सीड होना चाहते हैं, स्मूथ कंडक्टिंग चाहते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? फॉरकास्टिंग, फ्यूचर की एस्टिमेशंस लगाते हैं कि किस पर्टिकुलर फैक्टर का फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ सकता है. ठीक है, अब देन हम क्या करते हैं? इवेल्युएशन एंड असेसमेंट. इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उन्हें असेस करते हैं. ठीक है, कि किस पर्टिकुलर फैक्टर का कितना अफेक्ट पड़ रहा है हमारे बिजनेस पे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं. देन अप्रोप्रिएट काउंटर स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर करते हैं टाइम पर. ठीक है, ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाओ और थ्रेड्स को क्या कर सको? ग्रास्प कर सको. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.